में लिखते हैं, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमान, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमान, हनुमान शिशु के लिखियो फेर फार सो, हनुमान शिशु के लिखियो फेर फार सो, हनुमान शिशु के फार सो। पाछले पगन गम गगन मगन मन, गगन मगन मन, पाछले पगन गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो, कौतुक बिलोक लोक पाला हार हरि विधि लोचन चक चौर चितन कमार सो, बल कंदो पीर रस धीरज के साहस के तुलसी शरीर धरे सबनी को सार सो। श्री हनुमान जी भगवान सूर्य के पास में गए दीक्षा लेने के लिए, भगवान सूर्य के पास में गए दीक्षा लेने के लिए। तो भगवान सूर्य ने देख करके सोचा कि हमने कभी इस बालक को देखा था, तो बहुत देर में याद आया कि हाँ ये वही बालक है जिसने मुझे निगल लिया था। और उस समय श्री हनुमान जी बाल रूप में थे। जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे 13 लाख गुना बड़े सूर्य है, और उन सूर्य को श्री हनुमान जी ने अपने मुख में रख लिया था। हनुमान जी कहने लगे कि हे सूर्यदेव, मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूं और आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान सूर्य जो है आनाकानी करने लगे। अनुमान शिशुकेल, अनुमान लगाया कि शिशुकेल बालक है, कियो फेर फार सो, इधर उधर करने लगे कि मुझे दीक्षा न देनी पड़े। बोले हे हनुमान, मैं तो दीक्षा नहीं दे सकता हूं तुम्हें। बोले क्यों? सूर्य भगवान ने कहा दीक्षा तो तब हो सकती है जब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठे, दीक्षा तभी होगी। तो हनुमान जी ने कहा इसमें कौन सी मुश्किल बात है? बोले मुश्किल है। बोले क्यों? तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो मेरा रथ रुकता नहीं है, मैं चलते रहता हूं, और जब मैं निरंतर चलता रहूंगा तो आपका मेरे सामने बैठ करके दीक्षा लेना और सन्मुख होना यह संभव नहीं है। हनुमान जी ने कहा नहीं सूर्यदेव, यह संभव है। बोले कैसे संभव है? बोले पाछले पगनगम, पाछले। हनुमान जी ने कहा कि आप आगे चलोगे और मैं पीछे पीछे चलूंगा, पीछे की तरफ चलूंगा, उल्टा चलूंगा। सूर्यदेव ने कहा हनुमान, अभी तो हमने दीक्षा भी नहीं दी और उल्टा चलने की सोचने लगे तुम, अभी तो हमने दीक्षा भी नहीं दी है। हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा यही तो कहना चाह रहा हूं कि जब कोई गुरु के पास आकर के और गुरु से दीक्षा लेकर के जैसे पहले चल रहा हो उससे उलट न जाए तो वह दीक्षा ही किस काम की, यही तो मैं भी कह रहा हूं। तो सूर्य भगवान ने कहा फिर दीक्षा कैसे लोगे? बोले आप रथ लाइए और मैं उल्टा चलूंगा, आप सीधा चलेंगे, मेरा मुंह और आपका मुख आमने सामने होगा और आप दीक्षा देंगे, मैं दीक्षा को ग्रहण करूंगा। बोलो सिया बलराम चंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो कौतुक बिलोक लोक पाला हार हारे विधि, कौतुक बिलोक लोक लोक पाल हरे हरे। कौतुक बिलोक, जितने लोग रहे थे वो कौतूहल बस देखने लगे कि हनुमान जी क्या करके आ रहे हैं और सूर्यदेव कैसे दीक्षा दे रहे हैं। तो तीनों लोगों के उसमें रहे हनुमान जी। और उस समय जिस समय श्री हनुमान जी दीक्षा ले रहे थे और दीक्षा लेने के बाद जब वहां से प्रभु श्री हनुमान चले तो सूर्यदेव ने कहा हनुमान, बोले हाँ। बोले दीक्षा तो पूर्ण हुई? बोले गुरुदेव दीक्षा पूर्ण हो गई। तो बोले गुरु दीक्षा दक्षिणा चाहिए। हनुमान ने कहा बोलो गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तो सूर्य भगवान ने कहा कि हे हनुमान, मेरा मानस पुत्र
मेरा मानस पुत्र जो सुग्रीव है, आप उनकी जा करके सहायता करना। तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय दीना, राम मिलाय राजपद दीना। श्री हनुमान जी ने भगवान सूर्य देव को वचन दिया कि ठीक है प्रभु, मैं सुग्रीव का सदा ही साथ दूंगा। तो हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ दिया। लेकिन यहां श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के अंदर अतुलित बल था और अतुलित बल के धाम भी है। इसलिए, और कैसा है अतुलित बल धाम? रावण ने, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि रावण ने अपनी मूंछ को हनुमान जी के पूंछ से जोड़ लिया था। कैसे? बोले बाड़ी पूंछ की निकप खेला। आज भी लोग कहते हैं कि दौआ मुन्नू सिंह के बड़ी बड़ी पूंछ, बड़े बड़े लोग पूछते हैं, है ना, बड़े बड़े लोग जानते हैं फलाने की बड़ी पूंछ है। तो इसी तरह से हनुमान जी की भी पूंछ। और रावण ये सोचने लगा कि लंका मेरी और मैं लंका का राजा, तीनों लोकों का राजा, यहां एक बंदर आया मरकट और उस वानर की पूंछ, तो इसलिए उससे चिढ़ थी। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक दिन हनुमान जी और रावण का आमना सामना हो गया। और जब आमना सामना हो गया तो रावण ने कहा, हनुमान, मैंने सुना है आपके अंदर बहुत बल है और बलवान हो। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ बल तो है, लेकिन दिखाऊं कैसे? रावण ने कहा, वो युद्ध हो जाए। श्री हनुमान जी कहने लगे, हे रावण, युद्ध को तो छोड़, एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। रावण ने कहा, ठीक है, एक एक मुक्के का ही युद्ध सही। रावण कहने लगा कि मैं बैठ रहा हूं हनुमान जी, और जितना ताकत हो आपके अंदर, जितना बल हो, और जोर लगा के घूसा मारिए। हनुमान जी ने कहा, रावण ऐसा है कि पहले तुम मार लो, क्योंकि पता चले कि बाद में तुम मारने लायक ही नहीं रह गए अगर मेरा घूसा पहले पड़ गया तो, इसलिए पहले तुम ही घूसा मार लो। रावण ने कहा, चलो ऐसे ही कर लो। हनुमान जी बैठ गए वीर आसन में। श्री हनुमान जी बैठ गए। गुरु भगवान कहते हैं कि वीर आसन में श्री हनुमान जी बैठ गए और भूमि टेक कपि भूमि न गिरा, जांग टेक कपि भूमि न गिरा। रावण ने जब घूसा मारा तो हनुमान जी हिले तक भी नहीं। हनुमान जी ने कहा, रावण, बोले हाँ, बोले घूसा मार लिए, बोले मार लिए, बोले अब हमारी बारी है, अब तुम बैठो। रावण जब बैठा और हनुमान जी ने जो अपने बदन को बढ़ाया और जब मुंह का घूसा उठाया तो ब्रह्मा जी आकाश में उठ करके खड़े हो गए। बोले, हनुमान जी त्राहिमाम रुक जाओ थोड़ा। बोले, क्यों? अरे बोले, सारा श्री राम जी का कार्यक्रम तुम समाप्त कर दोगे। प्रभु श्री राम की जो लीला है अभी बहुत पड़ी है और यह रावण मर जाएगा आपके घूसे से, इसलिए अभी घूसा मत मारो। हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा जी, शर्त लगी है तो थोड़ा बहुत तो कुछ होना भी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी, अगर यही करना चाहते हो तो बस इतना करना कि ये मरे ना। बोले, ठीक है। हनुमान जी ने जो उठाया घूसा और रावण को जब लगा तो रावण ऐसे गिरा जैसे कोई जो है बादल फट गया हो, इतने तेज। तो कपिबल विपुल सराहन लागा। रावण जो था
कपिबल विपुल सराहन लागा। तीनों लोगों को जीतने वाला वह रावण केवल हनुमान जी के बल की ही सराहना करता था, बाकी किसी के बल की सराहना नहीं की। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कपिबल विपुल सराहन लागा। रावण उठ करके खड़ा हुआ, बोला हनुमान जी वाकई तुम्हारे में बहुत ताकत है। हनुमान जी ने कहा ताकत तो तब दिखती जब तू उठने लायक ही नहीं रह जाता है। तो ब्रह्मा जी ने रोक लिया, नहीं तो ताकत क्या रह जाती, तू देखता तू रह ही नहीं जाता। और ब्रह्मा जी नहीं रोकते तो ताकत तो मैं दिखाता ही तुम्हें। तो कहते हैं कि मन, क्रम, वचन और विश्वास, आस, यह कभी त्यागना नहीं चाहिए। आस कभी भी जग सकती है और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मन को एकाग्र करना चाहिए और कर्म सही करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं कि अनाश्रितम कर्मम फलम कार्यम कर्म करोति सा सन्यासी चा योगी चा अग्नि चा चाक्रिया। इसलिए कर्म करना अनिवार्य है और जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक बार जैसे यहाँ पे सत्संग हो रहा है, श्री हनुमान जी की कथा हो रही है और हम सभी लोग हाथ बांध करके बैठे हैं। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, लेकिन संकीर्तन तो संकीर्तन होना चाहिए। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम